उसके बाद देखते हैं मेटाबॉलिक लिवर डिसीज। 3 डिजीज आती है, हीमोक्रोमेटोसिस, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी एंड विल्सन्स डिसीज। ये तीनों दे आर ऑटोसोमल रिसेसिव, मतलब मेल और फीमेल में इक्वली कॉमन होते हैं। हीमोक्रोमेटोसिस, इसका मतलब है एक्सेसिव आयन ओवरलोड, बॉडी में आयन ओवरलोड हो जाता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक कॉज फॉर लिवर सिरोसिस। मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक कॉज फॉर लिवर सिरोसिस ऑटोसोमल रिसेसिव। इसके 2 कॉज हो सकते हैं, या तो हेरिडिटरी या जेनेटिक या प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी नॉन जेनेटिक या अक्वायर्ड कॉज। अक्वायर्ड कॉज होता है रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड बेंटू सिडरोसिस, मतलब बहुत ज़्यादा देर तक आयन यूटेंसिल्स में कुक करना, इसके कहते हैं बेंटू सिडरोसिस। तो ये दोनों अक्वायर्ड कॉज। जेनेटिक कॉज HFE जीन म्यूटेशन ऑन द क्रोमोसोम 6p, कि HFE जीन म्यूटेशन याद रखना है, ये मेन है। बाकी हेम्प जीन एंड HJV जीन म्यूटेशन लीड्स टू जुवेनाइल हीमोक्रोमेटोसिस। पैथोजेनेसिस, म्यूटेशन ऑफ द HFE जीन ऑन द क्रोमोसोम 6p, इसके वजह से डिक्रीज्ड हेप्सिडिन, हेप्सिडिन लेवल लो हो जाता है। हेप्सिडिन होता क्या है, इसके लिए आयन एब्जॉर्प्शन पता होना चाहिए आपको। हेप्सिडिन इज अ नेगेटिव रेगुलेटर या इनहिबिटरी रेगुलेटर ऑफ द फेरोपोडिन। फेरोपोडिन हेल्प्स इन आयन एब्जॉर्प्शन, और ये हेप्सिडिन फेरोपोडिन को इनहिबिट करके रखता है ताकि एक्सेस आयन एब्जॉर्प्शन ना हो सके, आयन ओवरलोड ना हो सके। अब ये जीन म्यूटेशन हुआ, HFE जीन म्यूटेशन, तो हेप्सिडिन उसका फंक्शन लॉस हो जाएगा, फेरोपोडिन के ऊपर से कंट्रोल हट जाएगा, तो फिर ये बहुत ज़्यादा आयन एब्जॉर्प्शन करेगा, लीडिंग टू आयन ओवरलोड। तो इंक्रीज्ड आयन ओवरलोड होगा, लीडिंग टू हीमोक्रोमेटोसिस। क्लिनिकल फीचर्स तो ट्रायड देखने को मिलता है। एक तो लिवर में माइक्रोनोड्यूलर सिरोसिस, इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड अर्लीस्ट ऑर्गन अफेक्टेड। ओके, अर्लीस्ट ऑर्गन अफेक्टेड हुआ लिवर, और इसमें माइक्रोनोड्यूलर सिरोसिस देखने को मिलता है। बाकी 2 जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर थे उनमें मैक्रोनोड्यूलर सिरोसिस देखने को मिलता है। हीमोक्रोमेटोसिस में माइक्रोनोड्यूलर, और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी एंड विल्सन्स में मैक्रोनोड्यूलर सिरोसिस। ठीक, ये हो गया। दूसरा है पेंक्रियास भी अफेक्टेड होगा, लीडिंग टू डायबिटीज मेलाइटस। फिर स्किन वो ब्राउन कलर की हो जाएगी, इसे कहते हैं ब्रॉन्ज लाइक पिगमेंटेशन ड्यू टू मेलानिन डिपोजिशन मोर देन हीमोसिट्रिन। तो लिवर, पेंक्रियाज एंड स्किन, माइक्रोनोड्यूलर सिरोसिस, डायबिटीज मेलाइटस एंड ब्रॉन्ज लाइक पिगमेंटेशन या फिर ब्राउन कलर स्किन। इस डायबिटीज मेलाइटस को कहते हैं ब्रॉन्ज डायबिटीज। फिर अदर सिस्टम इन्वॉल्व है, CVS में रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी एंड डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड मोड कॉमन है, टेस्टिकुलर एबनॉर्मलिटीज लाइक टेस्टिकुलर एट्रोफी, जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, सूडो गाउट एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ हिपेटोसेलुलर कार्सिनोम। ये सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व। लैब डायग्नोसिस, ब्लड में सीरम आयन इंक्रीज होगा, सीरम फेरिटिन इंक्रीज होगा, सीरम ट्रांसफेरिन सेचुरेशन वो इंक्रीज होगा, कि जितना भी आयन है वो बाउंड कर जाएगा ट्रांसफेरिन से। ट्रांसफेरिन इज अ स्टोरेज फॉर्म, तो ज़्यादा ट्रांसफेरिन होगा बॉडी में। और TIBC, टोटल आयन बाइंडिंग कैपेसिटी, वो लो हो जाएगी, क्योंकि आयन बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर बाइंडिंग कैपेसिटी वो लो हो जाएगी। तो ये लैब पैरामीटर्स हैं। आयन, सीरम आयन इंक्रीज, फेरिटिन इंक्रीज, ट्रांसफेरिन सेचुरेशन इंक्रीज एंड TIBC डिक्रीज्ड। उसमें से सीरम ट्रांसफेरिन सेचुरेशन इट इज़ यूज्ड इन स्क्रीनिंग। तो ये ब्लड इन्वेस्टिगेशन। फिर लीवर बायोप्सी करेंगे, उसमें हमें गोल्डन येलो या ब्राउन पिगमेंट इन द हिपेटोसाइट दिखेगा, गोल्डन येलो या ब्राउन पिगमेंट इन द हिपेटोसाइट। तो यहाँ पे देखिए यार ब्राउन पिगमेंटेशंस जो हमें दिखेगी हीमोसाइट्रिन डिपोजिशन के, प्लस माइक्रोनोड्यूलर सिरोसिस भी है। ये जो देख रहे हो दे आर माइक्रोनोड्यूलर सिरोसिस। ये ब्राउनिश पिगमेंटेशन ड्यू टू हीमोसाइट्रिन, ये बता दिया। फीचर्स ऑफ माइक्रोनोड्यूलर सिरोसिस वो भी दिखेंगे। अब एक स्पेशल स्टेन है फॉर हीमोक्रोमेटोसिस, वो है प्रूशियन ब्लू स्टेन। ये ब्लूइश कलर्ड आयन डिपोजिट्स दिखेंगे हमें, कि आयन जो है वो ब्लू कलर का अपीयर करेगा, तो प्रूशियन ब्लू स्टेन। तो ये ब्लूइश अपीयरेंस होगा आयन का। ट्रीटमेंट, ड्रग ऑफ चॉइसेस आयन किलेटर विच इज डेस्फेरिऑक्सामाइन, कि ये आयन को बाउंड करके रखा, डेस्फेरिऑक्सामाइन विच इज आयन किलेटर। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइसेस फ्लेबोटॉमी। तो ये हीमोक्रोमेटोसिस के। उसके बाद विल्सन्स डिसीज, इट इज़ अ हेपेटोलेंटिकुलर डिजनरेशन। हेपेटो मतलब लिवर, लेंटिकुलर मतलब आई इन्वॉल्वमेंट। तो विल्सन्स डिसीज में क्या होता है, एक्सेसिव कॉपर एक्यूमुलेशन। हीमोक्रोमेटोसिस में एक्सेसिव आयन एक्यूमुलेशन, विल्सन्स डिसीज में एक्सेसिव कॉपर एक्यूमुलेशन। ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है। पैथोजेनेसिस इसमें होती है ATP7B जीन म्यूटेशन, ATP7B जीन म्यूटेशन ऑफ क्रोमोसोम 13q। तो ये जीन म्यूटेशन हुआ लीडिंग टू डिफेक्ट इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कॉपर इनटू सेरुलोप्लाज्मिन। सेरुलोप्लाज्मिन कॉपर को ट्रांसपोर्ट करता है इन द बॉडी, तो कॉपर जो है ये सेरुलोप्लाज्मिन के साथ बाइंड होगा और फिर कॉपर ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन ये जीन म्यूटेशन की वजह से कॉपर सेरुलोप्लाज्मिन के साथ बाइंड नहीं कर पाता, तो एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होता है ऑफ कॉपर इन द टिश्यू लीडिंग टू विल्सन्स डिसीज। प्लस देयर इज इम्पेयर्ड कॉपर एक्सक्रीशन इनटू बाइल, बट मेन पैथोजेनेसिस यही है, डिफेक्ट इन ATP7B जीन म्यूटेशन। क्लिनिकल फीचर्स, लिवर इन्वॉल्व होगा, इट इज़ द मोस्ट कॉमन अफेक्टेड ऑर्गन, फैटी लिवर होगा एंड मैक्रोनोड्यूलर सिरोसिस। के याद रखना, सिर्फ हीमोक्रोमेटोसिस उसमें माइक्रोनोड्यूलर सिरोसिस होता है, बाकी विल्सन्स डिसीज और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी उसमें मैक्रोनोड्यूलर सिरोसिस होता है। लिवर देन CNS इन्वॉल्व होगा, विटामिन एंड बेसल गैंग्लिया इन्वॉल्व होता है, लीडिंग टू न्यूरोसाइकेट्रिक कॉम्प्लिकेशन, फीचर्स ऑफ साइकोसिस एंड पार्किंसन डिसीज। CNS हो गया। उसके बाद आई में इट लीड्स टू सनफ्लावर कैटरेक्ट एंड KF रिंग, केसर फ्लैशर रिंग। इसमें कॉपर डिपोजिशन होता है इन द डेस्मेट्स मेम्ब्रेन ऑफ कॉर्निया, कि केसर फ्लैशर रिंग
ब्राउनिश रिंग इन द डेस्मेट्स मेम्ब्रेन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू कॉपर एक्यूमुलेशन। ओके, होपफुली ये जो देख रहे हो ये रिंग जो है इसे कहते हैं केएफ रिंग, केसर फ्लेशर रिंग। ये डेस्मेट्स मेम्ब्रेन ऑफ द कॉर्निया, वहाँ पे कॉपर एक्यूमुलेशन होता है। लैब डायग्नोसिस इंक्रीज इन कॉपर लेवल एंड डिक्रीज इन सेरुलोप्लाज्मिन लेवल। लीवर बायोप्सी में एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन दिखेगा, स्टीएटोसिस दिखेगा, मेलोरी हाइलिन बॉडीज भी दिखने को मिल सकती है, साथ में मैक्रोनोडुलर स्टीएटोसिस। स्टेन फॉर कॉपर इज रोडेमाइन, रुबेनिक एसिड एंड स्टेन फॉर सेरुलोप्लाज्मा इज ऑर्किन। ये स्टेन के नाम भी याद रखना। मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर कॉपर फॉर विल्सन डिजीज इट इज इंक्रीज्ड यूरिनरी एक्सक्रीजन ऑफ कॉपर। इंक्रीज्ड यूरिनरी एक्सक्रीजन ऑफ कॉपर मतलब बॉडी में कॉपर बहुत ज़्यादा हो गया और वो यूरिन में एक्सक्रीट हो रहा है। तो ये मोस्ट स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट। ट्रीटमेंट इसमें भी कॉपर किलेटर विच इज पेनिसिलिनामाइन। आयन किलेटर वो था डेस्फेरियोक्सामाइन, कॉपर किलेटर वो है पेनिसिलिनामाइन। तो ये विल्सन्स डिसीज। उसके बाद लास्ट है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, ऑटोसोमल रिसेसिव पैथोजेनेसिस, इट इज डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम। अभी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम ये इलास्टेज का ब्रेक डाउन करता है। अब ये एंटी इलास्टेज या अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन नहीं होगा तो फिर इलास्टेज की एक्टिविटी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वो इलास्टेज क्या करता है, जो लंग्स में पैन एसिनर एम्फाइसीमा करवाता है और लीवर में सीरोसिस करवाता है। जो लंग की जो वॉल होती है उसको डैमेज करता है, लीडिंग टू पैन एसिनर एम्फाइसीमा, और लीवर में ये सीरोसिस करवाता है। तो ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, लंग्स में पैन एसिनर एम्फाइसीमा, लीवर में सीरोसिस। जेनेटिक्स म्यूटेशन होता है इन द क्रोमोसोम 14। इसके 3 वेरिएंट है, PIMM विच इज़ नॉर्मल, PIMZ विच इज़ हेट्रोजाइगस स्टेट या फिर कैरियर स्टेट, एंड PIZZ इट इज़ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी स्टेट विच इज़ डिजीज स्टेट। PIMM नॉर्मल, PIMZ कैरियर स्टेट, PIZZ डिजीज स्टेज। तो इसके 3 वेरिएंट हो गए। माइक्रोस्कोपी में हमें इओसिनोफिलिक हाइलिन इंक्लूजन्स दिखेंगे, प्लस लीवर में सीरोसिस दिखेगा, के पास पॉजिटिव डायस्टेज रेजिस्टेंस इंक्लूजन याद रखना है सिर्फ। स्टीएटोसिस एक दिखेगा, दूसरा साइटोप्लाज्मिक ग्लोब्यूल्स विच आर पास पॉजिटिव एंड डायस्टेज रेजिस्टेंट ग्लोब्यूल नियर द पेरिपोडल एरिया। तो यही था पूरा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। ओके, अब शॉर्ट में हेपेटाइटिस के बारे में देखते हैं। हेपेटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर पैरेंकाइमा। ये वायरल हो सकता है और दूसरा ऑटो इम्यून। वायरल में इसके टाइप से हेपेटाइटिस A, B, C, D एंड E, टोटल 5 टाइप है। उसमें से जो हेपेटाइटिस B है वही सिर्फ DNA वायरस है, कि उसके नाम है हिपाडना। ये सारे उसके नाम है, पिकोना, हिपाडना, फ्लावी, डेल्टा, हैप्पी वायरस, ये सारे RNA वायरस है। ओनली हेपेटाइटिस B वायरस इज DNA वायरस। अब स्प्रेड, तो हेपेटाइटिस A एंड हेपेटाइटिस E के फर्स्ट और लास्ट बोथ दे आर स्प्रेड बाय फीको ओरल रूट उसका स्प्रेड है। बाकी B, C एंड D उनका स्प्रेड है बाय पेरेंटल वर्टिकल ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड एंड सेक्सुअल ट्रांसमिशन। तो A यानी का फीको ओरल रूट और इसका B, C, D का पेरेंटल वर्टिकल एंड सेक्सुअल ट्रांसमिशन। और B एंड C जो है दे आर कार्सिनोजेनिक, मतलब हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा ज़्यादा होता है इन B एंड C। मैक्सिमम मोर्टेलिटी इन प्रेगनेंसी होती है बाय हेपेटाइटिस E एंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट लिवर डिसीज इन चिल्ड्रन वो है हेपेटाइटिस A। तो होपफुली क्लियर हो गए सारे टाइप्स। उसके बाद एक्यूट हेपेटाइटिस, उसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं लिवर बायोप्सी की। तो उसमें हमें क्या क्या फाइंडिंग्स दिखेगी। तो पहला है बलूनिंग डीजनरेशन के स्वेलिंग ऑफ द हिपेटोसाइट, बलूनिंग डीजनरेशन, डिसरप्शन ऑफ लोब्यूलर आर्किटेक्चर, इन्फ्लेमेशन, स्पॉटी नेक्रोसिस। स्पॉटी नेक्रोसिस इसका मतलब स्पेसिफिक साइट पे नेक्रोसिस होगा। तो सपोज ये हमारा हिपेटोसाइट है, उसके सराउंडिंग क्या था, साइनोसॉइड था जहाँ पे कप्फर सेल थे। अब ये हिपेटोसाइट का नेक्रोसिस हो गया तो फिर सिर्फ क्या रह गया, कप्फर सेल लाइनिंग या साइनोसॉइड लाइनिंग। तो इसे कहते हैं हम एम्प्टी या फिर ड्रॉप आउट ऑफ हिपेटोसाइट, मतलब एम्प्टी स्पेस लाइंड बाय कप्फर सेल्स बिकॉज ऑफ ये कप्फर सेल्स दे क्लियर्स नेक्रोस डॉट डेट हिपेटोसाइट्स, मतलब यहाँ पे जो नेक्रोसिस हुआ है दैट विल बी क्लियर्ड बाय कप्फर सेल्स। तो इट विल लीड टू एम्प्टी स्पेस, जिसे कहते हैं ड्रॉप आउट ऑफ हिपेटोसाइट्स। तो क्लियर। फिर काउंसिलमैन बॉडीज, दे आर एपोप्टोटिक बॉडीज विच आर डेंसली इओसिनोफिलिक। किस तरीके से इओसिनोफिलिक बॉडीज दिखेगी, दे आर काउंसिलमैन बॉडीज। और ये स्वेलिंग ऑफ द हिपेटोसाइट विच इज बलूनिंग डीजनरेशन एंड एब्सेंस ऑफ पोर्टल इन्फ्लेमेशन। तो ये याद रखना है, स्पेसिफिक एब्सेंस ऑफ पोर्टल इन्फ्लेमेशन ये दिखता है इन क्रॉनिक हेपेटाइटिस, नॉट इन एक्यूट हेपेटाइटिस। पोर्टल इन्फ्लेमेशन इज सीन इन क्रॉनिक हेपेटाइटिस, नॉट इन एक्यूट हेपेटाइटिस। फिर सेंट्रल पोर्टल ब्रिजिंग नेक्रोसिस कि सेंट्रल वेन एंड जो पोर्टल ट्रायड होता है उनके बीच में ब्रिजिंग होगी, नेक्रोसिस होगा। तो ये सारी फाइंडिंग्स ऑफ एक्यूट हिपेटाइटिस। क्रॉनिक हिपेटाइटिस उसकी फाइंडिंग है ग्राउंड ग्लास हिपेटोसाइट सीन इन हेपेटाइटिस B इन्फेक्शन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सरफेस एंटीजन। इसमें डेंसली इओसिनोफिलिक सेल्स होंगे विथ ग्लासी अपीयरेंस, ग्लासी साइटोप्लाज्म। तो याद रखना ग्राउंड ग्लास हिपेटोसाइट जिसे कहते हैं शिकाटा सेल्स। दूसरा ब्रिजिंग फाइब्रोसिस, जो पोर्टल ट्रायड एंड सेंट्रल वेन के बीच में जो ब्रिज था उसका फाइब्रोसिस होगा, इसे कहते हैं ब्रिजिंग फाइब्रोसिस। फिर पोर्टल इन्फ्लामेशन सीन इन क्रॉनिक हिपेटाइटिस
इंटरफेस हिपेटाइटिस, इन्फ्लेमेटरी सेल्स प्रेजेंट बिटवीन हिपेटोसाइट एंड पोर्टल ट्रायड, सिरोसिस एंड फैटी चेंजेस। तो ये क्रॉनिक हिपेटाइटिस की फाइंडिंग। माइक्रोस्कोपी ऑफ हिपेटाइटिस सी, तो उसमें स्टीएटोसिस दिखेगा, फैटी चेंज, लिम्फोड एग्रीगेट्स एंड बाइल डक्ट डैमेज एंड प्रोलिफरेशन। कि बाइल डक्ट एंड डैमेज प्रोलिफरेशन ये दिखता है हिपेटाइटिस सी इन्फेक्शन। उसके बाद ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस टाइप 1, 2 एंड 3, इसमें ये सारी एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती है, सिर्फ नाम ही याद रखना है। माइक्रोस्कोपी में इंक्रीज प्लाज्मा सेल इन्फिल्ट्रेशन, हिपेटिक रोजेट्स, एम्पेरिपोलेसिस विच इज सेल गोइंग इनटू अनदर सेल, मतलब एक सेल जो है वो दूसरे सेल के अंदर चला जाएगा, एम्पेरिपोलेसिस एंड इंटरफेस हिपेटाइटिस। उसके बाद हिपेटिक ट्यूमर एंड बाइल डक्ट डिसऑर्डर। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ लिवर इज सेकेंडरी और मेटास्टेसिस। मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। मोस्ट कॉमन बिनाइन लीवर ट्यूमर इट इज कैवर्नस हेमेंजियोमा। चिल्ड्रन में इट इज हिपेटोब्लास्टोमा। क्लासिफिकेशन ऑफ लिवर ट्यूमर: बिनाइन इज हेपेटिक एडिनोमा, मैलिग्नेंट इज हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा एंड एंजियोसार्कोमा। हेपेटिक एडिनोमा risk factor is use of oral contraceptive pills. Okay, hepatic adenoma risk factor is oral contraceptive pills का यूसेज। सॉलिटरी ट्यूमर होता है, वेल डिफाइंड होता है, कैप्सूल प्रेजेंट होगा है। एचपी एग्जामिनेशन में नो सेंट्रल वेन, नो पोर्टल ट्रायड एंड नो वास्कुलर इन्वेजन। इट इज़ यूज्ड टू डिफरेंशिएट विद एचसीसी। एचसीसी में वास्कुलर इन्वेजन प्रेजेंट होता है, हिपेटिक एडिनोमा में नो वास्कुलर इन्वेजन। ये हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, उसके सारे रिस्क फैक्टर्स। प्री नियोप्लास्टिक कंडीशन, ये हिपेटिक एडेनोमा, स्मॉल सेल डिस्प्लास्टिक नोड्यूल, लार्ज सेल डिस्प्लास्टिक नोड्यूल, ये प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। मॉर्फोलॉजी, इसमें मल्टीफोकल ट्यूमर है कि बहुत सारे लोब्स इन्वॉल्व होंगे। मल्टीफोकल ट्यूमर, एंजियो इन्वेसिव मतलब वास्कुलर इन्वेशन प्रेजेंट होता है। मेलोरी हाइलाइन बॉडीज कैन बी सीन। और इस इम्यूनो IHC मार्कर्स, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना वो है अल्फा फीटोप्रोटीन। अल्फा फीटोप्रोटीन वो एक IHC मार्कर है, बाकी ये 3 भी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है अल्फा फीटोप्रोटीन। अब एक वेरिएंट होता है फाइब्रोलेमेलर वेरिएंट ऑफ HCC। इसकी खास बात यह है कि इसमें अल्फा फीटोप्रोटीन इंक्रीज नहीं होता। इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद हेपेटाइटिस B and C इन्फेक्शन एंड नॉट एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल्स। बेटा प्रोग्नोसिस होती है और यूजुअली मेटास्टेसिस होता है बाय लिम्फेटिक्स। HP में फाइब्रस सेप्टा प्रेजेंट होता है बिटवीन हिपेटोसाइट्स। इसका IHC मार्कर है न्यूरोटेंसिन, तो ये फाइब्रोलेमेलर वेरिएंट। उसके बाद एंजियोसार्कोमा के ब्लड वेसल्स का ट्यूमर है, रिस्क फैक्टर ये PVC, आर्सेनिक। माइक्रोस्कोपी में एनास्टोमोसिंग वास्कुलर चैनल्स दिखेंगी लाइंड बाय प्लियोमॉर्फिक सेल्स। इसका IHC मार्कर कि ये IHC मार्कर दे आर कॉमन फॉर ऑल द वास्कुलर ट्यूमर्स, CD31, VEGF, VEGF, फैक्टर 8 एंड वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के 4 हुए IHC मार्कर, CD31, VEGF, फैक्टर 8 एंड वॉन विलिब्रेंट फैक्टर। तो ये चारों IHC मार्कर दे आर कॉमन फॉर ऑल द वास्कुलर ट्यूमर्स, तो ये भी याद रखें। फिर लास्ट है बाइल डक्ट ट्यूमर्स। तो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस होती है, सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस एंड प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द इन्फ्लेमेटरी डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंट्राहिपेटिक डक्ट्स के प्राइमरी में इंट्राहिपेटिक डक्ट्स इन्वॉल्व होती है, सेकेंडरी में एक्स्ट्राहिपेटिक डक्ट्स एंड प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस में बोथ इंट्राहिपेटिक एंड एक्स्ट्राहिपेटिक डक्ट्स इन्वॉल्व। प्राइमरी ऑटो इम्यून होता है, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी एसोसिएटेड विथ थायराइड एंड जॉगरन सिंड्रोम, तो ये प्राइमरी हो गया। HP में लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट्स, डक्टुलर एट्रोफी एंड ग्रैनुलोमास दिखेंगे, तो ये प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस एक्स्ट्राहिपेटिक बाइल डक्ट इन्वॉल्व होती है, इसमें होता है ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, ऑटो इम्यून नहीं है ये वाली ऑटो इम्यून, ये ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट बाय गॉल स्टोन स्ट्रक्चर या कार्सिनोमा, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है ऑफ द बाइल डक्ट, इसलिए ये सेकेंडरी है। नो एसोसिएशन विथ एनी डिसीज, इसमें बाइल स्टेसिस होगा, बाइल डक्ट प्रोलिफरेशन होगा। सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस। उसके बाद प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस, बोथ इंट्रा एंड एक्स्ट्राहिपेटिक डक्ट इन्वॉल्व, ये भी ऑटो इम्यून होती है। ओके, दोनों प्राइमरी दे आर ऑटो इम्यून। इसमें थी एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी, इसमें होती है एंका एंटीबॉडीज, एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज एसोसिएटेड विथ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज। ओके, याद रखना है एंका प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस एसोसिएटेड विथ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिसीज। इसमें HNE में ऑनियन स्किन फाइब्रोसिस दिखेगी ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक पेरिडक्टल फाइब्रोसिस अराउंड द बाइल डक्ट। तो ये बाइल डक्ट है, उसके अराउंड कॉन्सेंट्रिक पेरिडक्टल फाइब्रोसिस होगा, leading giving rise to onion skin fibrosis. So it is onion skin fibrosis, it is seen in प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। सारी जितनी चीज़ मार्क की है वो इंपॉर्टेंट कि ये वाली ऑटो इम्यून है, ये ऑटो इम्यून नहीं है। गोल्डस्टोन स्ट्रक्चर कार्सिनोमा, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है बाइल डक्ट का, ये भी ऑटो इम्यून है। एंका एंड इसमें एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी एसोसिएशन याद रखना, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, थायराइड एंड जॉगरन सिंड्रोम, इसमें ऑनियन स्किन फाइब्रोसिस।